ज्यादा गर्मी और कहीं कम गर्मी मौसम में बदलाव की पहली और सबसे बुनियादी नींव रखता है। इसी तापमान के अंतर से हवा में हलचल शुरू होती है, जो हमें अगले पॉइंट पर ले जाती है। अब जब हमने जान लिया कि सूरज पृथ्वी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से गर्म करता है, तो चलिए समझते हैं कि इसका हवा पर क्या असर होता है। दोस्तों, विज्ञान का एक बहुत ही सरल नियम है, जब भी कोई चीज गर्म होती है तो वो फैलती है और हल्की हो जाती है। हवा के साथ भी बिल्कुल यही होता है। जब किसी जगह की हवा सूरज की गर्मी से गर्म होती है तो वो हल्की होकर ऊपर की ओर उठने लगती है। जब हवा ऊपर उठ जाती है तो उस जगह पर हवा का दबाव, जिसे हम एयर प्रेशर कहते हैं, कम हो जाता है। इसे लो प्रेशर एरिया कहते हैं। इसके ठीक उल्टा ठंडी जगहों पर हवा भारी होती है और नीचे की ओर बैठती है। इससे वहां हवा का दबाव बढ़ जाता है, जिसे हम हाई प्रेशर एरिया कहते हैं। अब प्रकृति का एक और नियम है, हर चीज हमेशा ज्यादा से कम की ओर बहती है। ठीक वैसे ही हवा भी हमेशा हाई प्रेशर वाले इलाके से लो प्रेशर वाले इलाके की ओर तेजी से बहती है। हवा की इसी गति को हम पवन या हवा चलना कहते हैं। यही हवाएं अपने साथ नमी, गर्मी या ठंडक लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं और मौसम में अचानक बदलाव लाती हैं। दोस्तों, मौसम की कहानी पानी के बिना अधूरी है। पानी, जो हमारे महासागरों, नदियों, झीलों में मौजूद है, मौसम को बनाने में एक जादुई भूमिका निभाता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम जल चक्र या वाटर साइकिल कहते हैं। इसकी शुरुआत भी सूरज की गर्मी से होती है। जब सूरज की गर्मी समुद्र या किसी भी जल स्रोत पर पड़ती है तो पानी गर्म होकर भाप में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यह हल्की भाप, जो असल में पानी का गैसीय रूप है, ऊपर आसमान में उठती है। जैसे जैसे यह भाप ऊपर उठती है, यह ठंडी होने लगती है। ठंडी होकर यह भाप फिर से पानी की नन्ही नन्ही बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाती है। इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। जब ऐसी करोड़ों बूंदें एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं, तो वे बादल का रूप ले लेती है। और जब इन बादलों में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है और वे इसे और संभाल नहीं पाते, तो यह पानी बारिश, बर्फ या ओलों के रूप में वापस जमीन पर गिरता है। इसी जल चक्र की वजह से हमें बारिश मिलती है, नमी महसूस होती है और कभी कभी भयंकर तूफान भी आते हैं। अब तक हमने जो भी कारण समझे वे रोजाना के मौसम के बदलावों से जुड़े थे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि सर्दियां, गर्मियां और बरसात जैसी ऋतुएं क्यों आती हैं? इसका जवाब हमारी पृथ्वी की गति और उसके झुकाव में छिपा है। हमारी पृथ्वी दो तरह से घूमती है।